नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हीट पंप बीआरएफ। हीट पंप बीआरएफ को कूलिंग साइकिल और हीटिंग साइकिल पे कैसे काम करता है, ये आज हम बताएंगे आप लोग को कि कैसे काम करता है। हीट पंप बीआरएफ कूलिंग, हीटिंग और कूलिंग मोड दोनों एक साथ नहीं काम कर सकता। या तो कूलिंग मोड पे काम करेगा या तो हीटिंग मोड पे काम करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका है, कुछ शॉर्ट नेम है। मैंने कुछ शॉर्ट नेम दर्शा रखा है। इसका फुल फॉर्म पहले बता देता हूँ ताकि आपको वीडियो को समझने में काफ़ी आसानी होगी। NRV नॉन रिटर्नेबल वॉल्व, EEV इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व, FWV 4-वे वॉल। ठीक है, तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं 4-वे वॉल है। ये आपका हो गया आउटडोर यूनिट, ये आपका आउटडोर यूनिट हो गया। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व, ये NRV, ये कंप्रेशर, ये आपका इंडोर यूनिट है। तो जैसे कि आप पूरा देख रहे हैं कि मैंने सिंगल वे में लाइन को दर्शा रखा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे FWF 4-वे वॉल से। 4-वे वॉल एक ऐसा वॉल है, 4-वे वॉल एक रिवर्सिंग वॉल होता है। रिवर्सिंग वॉल होता है जो रेफ्रिजरेशन साइकिल को रिवर्स कराने का काम करता है। ये जो कॉइल है, आउटडोर कॉइल, ये आपका जो कॉइल है ये आउटडोर कॉइल है। तो ये आप समझ गए 4-वे वॉल का क्या काम है। एक वॉल रहेगा जिसमें चार पॉइंट होंगे और इस चारों पॉइंट को दो तरह से काम करेगा। कूलिंग मोड करेंगे तो ये कूलिंग वाला वॉल खुलेगा, हीटिंग मोड करेंगे तो ये हीट वाला वॉल खुलेगा। ये कूलिंग का है, ये दोनों, ये आपका हीटिंग का है। तो जैसे कि देख रहे हैं कि हमारा ये कंप्रेशर है। अब कंप्रेशर कंप्रेस करेगा तो ऑटोमेटिक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होगा। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस हमारा यहाँ आ गया 4-वे वॉल में। 4-वे वॉल में ये हमारा कूलिंग वॉल खुला रहेगा। तो ये 4-वे वॉल में कूलिंग कॉइल, सॉरी 4-वे वॉल में ये हमारा आ गया यहाँ पे, और ये हमारा आया आउटडोर में। तो जब हमारा यहाँ पर आया था हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, अभी हम आपको कूलिंग साइकिल बता रहे हैं। अभी आया हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रहेगा। तो आपको पता है कि जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रहता है तो आउटडोर में क्या होता है, बाहर की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और रेफ्रिजरेंट आपका नॉर्मल एक्सपैंड हो जाता है, उसके जो हीट है वो एक्सपैंड हो जाता है। ठीक, अभी यहाँ से ऐसे आएगा और ये हमारा NRV लगा रखे हैं, और ये EEV मतलब इलेक्ट्रिकल एक्सपेंशन वॉल्व। तो ये NRV हमारा सीधा है, तो ये इसको EEV के ना छोड़कर ये NRV के थ्रू यहाँ पर आएगा। NRV के थ्रू ये गैस आएगी। यहाँ पे सैचुरेशन रहेगा, जो गैस का जो फॉर्म रहेगा सैचुरेशन फॉर्म में रहेगा। आगे हम वीडियो में बताएंगे सैचुरेशन और सैचुरेटेड टेम्परेचर क्या होता है। यहाँ से फिर ये ऐसे आएगा और यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि आप EEV और ये आपका NRV क्या है, यहाँ उल्टा लगा है। तो EEV का आपको पता है काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एक्सपेंशन वॉल्व। लोड के अकॉर्डिंग ये वॉल को कमांड देता है, कितना लोड है उसके अकॉर्डिंग कमांड देगा। जितना आपका सेट पॉइंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये वॉल खुलेगा। ठीक उसी प्रकार से आपने जो खोला वॉल, उसके अकॉर्डिंग टू सेट पॉइंट ये खुलेगा। खुलने के बाद ये फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ के हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को एब्जॉर्ब, रूम की इंडोर की हीट को एब्जॉर्ब करके फिर ये वापस ऐसे देख सकते हैं, ये दोबारा फिर कंप्रेसर में आएगा। कंप्रेसर में आएगा। अब ये आपका मैंने बताया कि ये कूलिंग साइकिल चल रहा है, तो ये कूलिंग वाली वॉल खुली रहेगी। अब ये ऐसे होके ये सक्शन लाइन से दोबारा से ये आपका कंप्रेसर में आ गया। जैसे कि अब दूसरा बताएंगे कि हमारा हीटिंग मोड कैसे काम करता है। ठीक यही काम करेगा। कंप्रेशर है, कंप्रेशर में हमारा क्या होगा कि कंप्रेस होगा तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर होते ही फिर ये हमारा ये कूलिंग के जगह ये वॉल क्लोज रहेंगे और ये वॉल ओपन रहेंगे, क्योंकि हमारा हीटिंग मोड है। हीटिंग मोड में फिर ये ऐसे आएगा। ऐसे आने के बाद फिर ये यहाँ जाएगा। यहाँ पर भी एक EEV इलेक्ट्रिकल वॉल्व लगे, एक्सपेंशन वॉल्व लगे हैं। तो ये हीट लोड के अकॉर्डिंग ये वॉल इसको कमांड देगी। इलेक्ट्रिकल वॉल्व को, एक्सपेंशन वॉल्व को हीट के अकॉर्डिंग ये कमांड आएगा, उसके थ्रू ये खुलेगा।
फिर ये ऐसे आएगा। और देख रहे हैं यहाँ एक्सपेंशन वाल है, तो ये एक्सपेंशन वाल को ना जाके ये आपका रेफ्रिजरेंट एनआरवी के थ्रू आएगा, नॉन रिटर्नेबल वाल्व, यानी ये सीधा है। तो ये इधर से होके ये आपका इधर से आपका नॉन रिटर्नेबल वाल्व के थ्रू गैस आएगा रेफ्रिजरेंट और यहाँ पर आएगा। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे एनआरवी लगा है, तो ये एनआरवी उल्टा है, तो ये इधर से ना होके ये इधर से जाएगा। और आपको पता है एक्सपेंशन वाल्व का क्या होता है काम, ऑटोमेटिक यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाते हैं। फिर ये जाएगा यहाँ आउटडोर में, आउटडोर यूनिट में जाएगा। तो इसका क्या होगा, यहाँ के जो टेम्परेचर है, ऑलरेडी आपका रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर 4 डिग्री 5 डिग्री के समथिंग होगा, और आउटडोर का टेम्परेचर मान लीजिए एम्बिएंट टेम्परेचर गर्मी का दिन है तो ऑटोमेटिक 32 अबव रहता है, तो 32 अबव रहेगा। तो जो बाहर की जो गर्मी है रेफ्रिजरेंट उस गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा। उस गर्मी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो वेपर फॉर्म में होके ये वापस से फिर आपका इस 4 वे वॉल में आएगा, 4 वे रिवर्सिंग वॉल में आके फिर दोबारा से ऐसे होके ये आपका सक्शन वॉल के थ्रू कंप्रेसर में आएगा। अब आपको समझ में आ गया कि 4 वे वॉल कैसे काम करता है और हीट पंप वीआरएफ कैसे काम करता है। एक ही सिस्टम रहता है, हम एक बार में हीटिंग मोड पे चला सकते हैं और एक ही बार में कूलिंग मोड पे चला सकते हैं। मैंने यहाँ इंडोर में एक ही इंडोर दिखाया है, यहाँ कई इंडोर आप कनेक्ट कर सकते हैं। साइकिल आपका यही रहेगा।